हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम भारत के इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत धरों पर बात करेंगे, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। ये वो धरें थीं जिन्होंने आम इंसान और भगवान या खुदा के रिश्ते को बदल दिया। इन्होंने मजहब से ज़्यादा प्रेम, समानता यानी कि इक्वालिटी और इंसानियत पर जोर दिया। चलिए इस अद्भुत सफर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। भक्ति का सीधा मतलब है डिवोशन या निष्ठा। इस मूवमेंट का मुख्य संदेश था कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन जाति यानी कि कास्ट और धर्म के भेदभाव की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सच्चे प्रेम यानी कि प्योर लव और श्रद्धा के जरिए भगवान को पा सकते हैं। इसको शुरुआत दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में 6th सेंचुरी के आसपास अलवार्स और नारायण्स ने की थी। भक्ति मूवमेंट में कई महान संत हुए। हर संत ने एक अलग तरीके से भक्ति का मार्ग दिखाया। रामानंद, उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और जाति प्रथा का विरोध किया। उनके शिष्यों में कबीर और रायदासा जैसे लोग शामिल थे। कबीर, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उनके दोहे निराकर यानी कि फॉर्मलेस भगवान में विश्वास दिखाते थे। फिर गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक, जिन्होंने एक ईश्वर यानी कि वन गॉड, सेवा यानी कि सर्विस और सभी इंसानों की समानता का संदेश दिया। फिर आई मीराबाई, भगवान कृष्णा की प्रेमिका, जिन्होंने भक्ति को संगीत और पदों के माध्यम से व्यक्त किया। भक्ति मूवमेंट के 3 मुख्य सिद्धांत थे। एक, ईश्वर में विश्वास यानी कि मोनोथेइज्म, एका देवा। बहुत से भक्ति संत ने सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास रखा जिसका कोई रूप या रंग नहीं होता। फिर निर्गुणा भक्ति, जैसे कि कबीर। कुछ ने ईश्वर को मानव रूप यानी कि सगुणा भक्ति में पूजा, जैसे कि राम और कृष्णा के भक्त। समानता यानी कि इक्वालिटी, इन्होंने जाति, रंग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का निकार किया। फिर भाषा का उपयोग यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। इन संत ने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषाएं यानी कि हिंदी, मराठी, पंजाबी और बंगाली में उपदेश दिए, जिससे उनका संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचा। अब बात करते हैं सूफी मूवमेंट की। सूफीज्म इस्लाम का एक मिस्टिकल रूप है। सूफी संत का मुख्य उद्देश्य खुदा को सिर्फ ज्ञान या कानून से नहीं बल्कि प्रेम और अनुभव यानी कि लव एंड एक्सपीरियंस के जरिए पाना था। वो सादगी, फकीरी और इंसान की भलाई पर जोर देते थे। भारत में सूफीज्म 11th और 12th सदी में आया था और यहाँ की भक्ति धारा से मिलकर और मजबूत हुआ। सूफी संत ने अलग अलग सिलसिलाज यानी कि ऑर्डर्स के जरिए अपना संदेश फैलाया। 2 सबसे ज्यादा प्रचलित सिलसिले थे। चिश्ती सिलसिला, इसके सबसे मशहूर संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर के थे। उनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली के थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए। चिश्ती संत ने समा, म्यूजिक एंड कव्वाली को खुदा के करीब लाने का एक जरिया बनाया। फिर सुहरावार्दी सिलसिला, ये पंजाब और मुल्तान में फेमस था। इसके संत सरकारी मदद और शक्तियों को ज्यादा यूज करते थे, जबकि चिश्ती संत ने इसे दूर रहना बेहतर समझा। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा समानता यानी कि सिमिलैरिटीज थी। दोनों ने ही मजहब के बाहरी रूप जैसे कि मंदिर, मस्जिद या किसी कठिन रिचुअल को निकार दिया और दिल की शुद्धि यानी कि प्योरिटी ऑफ हार्ट पर जोर दिया। इन मूवमेंट्स का असर आज भी हमारे समाज में दिखता है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म का काम किया, अंधविश्वास को कम किया और लोक भाषाओं यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस और संगीत को बढ़ावा दिया। भक्ति और सूफी संत ने ये साबित किया कि ईश्वर या खुदा तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सच्चा रास्ता इंसानियत, प्रेम और आपस में सम्मान है। तो दोस्तों, भक्ति और सूफी मूवमेंट सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति थे।
इनकी देन है कि आज भी हम कबीर के दोहे और सूफी कव्वालियां सुनते हैं। इनके विचारों को समझना भारत की अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझाता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।